हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी। क्या देखने जा रहे हैं? क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी, जिसमें से मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। क्या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन? इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा कि रजोनी वृत्त यानी कि मेनोपॉज जो है वो किसे कहते हैं। यानी कि मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि जो महिलाओं में जो कहते हैं कि पीरियड्स जो आता है वो कब रुक जाता है, यही होता है। यानी महिलाओं में या फिर जो होता है अंडाणु का निर्माण जो होता है वो कब बंद हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रजनोवृत्ति। और पुरुषों में जो है वो मैथुन जो होता है यानी शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कब इंड होता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रजनोवृत्ति। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए कि स्त्रियों में लगभग 40 वर्ष, यानी कि स्त्री जब लगभग 40 वर्ष की आयु में मध्य चक्र जो है अनियमित हो जाती है। यानी कि जब स्त्री की उम्र जो है वो 40 वर्ष से अधिक होने लगता है तो उसकी मध्य चक्र जो है अनियमित हो जाती है, यानी कि लगभग ना के बराबर हो जाती है और धीरे धीरे या फिर अचानक समाप्त हो जाता है। और मध्य चक्र क्या होता है कि धीरे धीरे या फिर अचानक क्या होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह स्थिति को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। अब देखिए इस स्थिति जो है एस्ट्रोजन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अब ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे वृद्धावस्था में महिलाएं पहुंचने लगती है तो उसमें जो है एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी आ जाती है। और एस्ट्रोजन की मात्रा में कमी आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मध चक्र है वो रुक जाता है धीरे धीरे करके, या फिर अचानक क्या होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। रजोनी वृत्ति क्या बोला जाता है? रजोनी वृत्ति के पश्चात, यानी कि रजोनी वृत्ति जो होता है उसके बाद स्त्रियों के गर्भाधारण में करने में असमर्थ रहता है। जब ये बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो गर्भधारण जो होता है, यानी कि जो स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती थी वो स्त्री जो है बच्चे को जन्म देने से असमर्थ रहते हैं, और इसीलिए प्रजनन क्षमता भी क्या हो जाता? समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होती है? प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार इसके विपरीत देखा जाए तो पुरुष में शुक्राणु जो है उसका निर्माण अंतिम समय तक होता है। यानी पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण जो होता है लास्ट समय तक होता है, जब तक उसकी उम्र होती है तब तक होती है। किंतु मैथुन क्षमता जो है आयु के साथ कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि मैथुन जो क्षमता होती है वो जो होता है उसमें क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का है कि फफूंद क्या है? फफूंद या कि फिर फंजाई हम लोग बोलते हैं। फफूंद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। जो कि जगत के पौधे में लैंगिक जन्म किस प्रकार से होता है? यानी कि जो फंजाई होता है उसमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो होता है, जन्म नहीं अलैंगिक जनन, ये क्या होगा? अलैंगिक जनन। यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो देख सकते हैं कि फफूंद जगत जो होता है यानी फंजाई जगत के पौधे में अलैंगिक जनन कुछ अलैंगिक जनीय संरचना के कारण होता है। यानी कुछ संरचना उसमें होती है जिसके कारण जो होता है फंजाई जो होता है वो उसका अलैंगिक जनन होता। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पेंसिलियम में कोनिडिया नाम होता है जिसके द्वारा क्या होता है इसमें जनन होती है। और म्यूकर में अलैंगिक जनन जो है वो चल बीजाणु के द्वारा होता है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ भी सकता है पेंसिलिया में जो होता है वो जनन किसके द्वारा होता है?
तो कोनिडिया के द्वारा, और म्यूकर में क्या होता है, चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, यानी इसमें क्या है कि मुकुलन का डिफिनेशन देना आप लोग को। तो देखिए इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब या फिर सरीख जो है वो परिवर्ध निकलती है, यानी कि छोटे छोटे मतलब उसमें से क्या होती है, बल्ब निकलती है, और जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और फिर यह मुकुल ही जो है वो टूटकर जो है जनक के शरीर से जनक के शरीर से अलग हो जाती है। यानी कि क्या होता है ना कि जो कोई भी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे आलू उलू, तो आलू में क्या होता है कि देखना उसी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंकुर निकलता है, यानी कि बल्ब या शरीक निकलता प्रवर्त के रूप में, और वहीं टूट करके फिर जनक के शरीर से क्या होता, एक जीव बना लेता, जो कि कहता क्या कि स्वतंत्र जीव बनाती है, उसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन विधि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के पास आ गया कि मध्य चक्र क्या है, और फिर ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करना। तो मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में मैं डिफरेंट बता दूं तो सुन लीजिएगा ध्यान से कि मध्य चक्र जो होता है वो जो होता है क्या होता है ना कि नन प्राइवेट जंतु में होता है। अब नन प्राइवेट जंतु बोले तो वैसे जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, ये सब जितने भी हैं वो सारे जो है नॉन प्राइमेट जंतु है। और प्राइमेट जंतु के अंदर आता है बंदर, गोरिल्ला, एप्स, मनुष्य, ये सब जो है किसके अंतर्गत आता, तो प्राइमेट के अंतर्गत आता। नॉन प्राइमेट जितने भी हैं उसमें क्या होता है कि मध्यचक्र होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम के आधार पे, क्या कहते हैं, मौसम के आधार पे उस सब में क्या होता है, प्रजनन होता है। लेकिन ऋतुस्राव चक्र जो होता है वो जो होता है बंदर में भी होता है, गोरिल्ला, एप्स, ये सब जो है, यानी बंदर के जितने भी जात हैं वो सारे में क्या होते हैं, यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि सॉरी ऋतुस्राव चक्र आते हैं, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं पीरियड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसमें मध्य चक्र के बारे में देखिए पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि जानवरों में जनन की प्रावस्था के दौरान अप्रास्तनी मादा के अंडाशय से सक्रियता में संकृत या सहायक वाहिका या हार्मोन्स के परिवर्तन आने लगते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारी जैसे कि गाय, भेड़, कुत्ता, चूहा, बाघ इत्यादि में जनन के दौरान ऐसी चक्रीय परिवर्तन होती है। यानी कि नन प्राइवेट जंतु है उसमें क्या होता है, मध्यचक्र होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, मध्यचक्र कहते हैं, यानी कि ओएस्टस साइक्लिक कहते हैं। और प्राइमेट जंतु जैसे कि बंदर हो गया, गोरिल्ला, एप्स, मनुष्य, यह जो है ऋतुस्राव चक्र कहलाता। यानी कि प्राइवेट जंतु में क्या होता है, जो चक्र चलती है, जो 28 दिनों का चक्र चलता है, वो कहलाता है क्या, ऋतुस्राव चक्र। प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी जो है वो अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करता है कि इसी कारणों से हम लोग ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन कहते हैं। कुछ जो जंगली जंतु है, जानवर जो है, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो मौसम के आधार पे अपने बच्चों को जन्म देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मौसमी प्रजनन। जैसे कि आप लोग कुत्ते को देखे होंगे कि उसका एक मौसम चलता है, उसी मौसम के अंतर्गत ही वो अपने बच्चे को जन्म देता, वो हमेशा अपने बच्चे को जन्म नहीं देता। बट मनुष्य जो है वो कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जनन की परिभाषा लिखिए और जीवधारियों में दो प्रकार के जनन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो लिखना है। तो जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही प्रकार के नए जीव को पैदा करता है। यानी कि जनन किसको कहते हैं, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है अपनी ही जैसा नए जीव का निर्माण करता है या पैदा करता है। प्राणी में दो प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ये दो प्रकार के होते हैं जनन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा हुआ कि युग्मनज किसे कहते हैं, सॉरी युग्मज किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है। युग्मज जो है यानी कि जाइगोट, युग्मज को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट जो है
वो क्या होता है कि किस प्रकार से बनता है और किसको कहते हैं ये देखते हैं। तो शुक्राणु के द्वारा अंडे का निषेचन होने पर युग्मज या फिर जाइगोट बनता है। यानी कि युग्मज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस युग्मज के बार बार विभाजन होकर एक भ्रूण बन जाते हैं, और ये जाइगोट जो है विभाजित होकर क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। और भ्रूण पोष केंद्रक में वृद्धि होकर बीज या भ्रूण पोष बन जाता है। ये जो होता है वृद्धि होता है तो बीज का भ्रूण पोष बन जाता है, वो एक तरह से बीज तैयार हो जाता है। और उचित समय पर अंडे के साथ यानी कि शुक्राणु का जब वहन फैलोपियन नलिका में होता है तो उस समय मिलन होने के दोनों के संलयन के द्वारा युग्मनज बनते हैं। यानी कि कहता क्या है कि युग्मनज जो है कि जैसे जैसे भ्रूणपोष में जो होता है वो वृद्धि होता है, वृद्धि होकर के क्या होता है, जब शुक्राणु उस फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है निषेचन के दौरान, तो वो जो है दोनों आपस में संलयन कर लेता, और दोनों जब संलयन करके क्या बनाता, युग्मनज बनाता। यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता, जाइगोट का निर्माण करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, निषेचन किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन देखिए कि शुक्राणु और अंड केंद्रकों के संयुग के निषेचन कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, शुक्राणु और अंड के मिलने की क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप किसका निर्माण होता, तो जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। और प्रत्येक युग्मनज में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है, 2n होता, क्योंकि प्रत्येक युग्मनज यानी कि गैमेट के गुण सूत्रों की संख्या केवल n होती है। क्या होती है, केवल n गैमेट होती है। जनन कोशिका एक विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसमें सभी गुणसूत्र अंड कोशिका में आ जाता है। जितने भी गुणसूत्र है वो कहाँ चले जाते हैं, अंड कोशिका में चले जाते हैं। अब पोलर बॉडी बनाते हैं, नहीं बनाते। इसमें क्या होता है कि पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, और अंड कोशिका जो है मादा के शरीर में ही विकसित होता है। अंड कोशिका कहाँ विकसित होता, तो मादा के शरीर में ही विकसित होता, और मादा ही जो है बच्चे को जन्म देता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मादा ही बच्चे को जन्म देता, पुरुष नहीं दे सकता, नर नहीं दे सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि पुरुष में यौनारंभ से आप क्या समझते हैं। यानी पुरुष में यौवनारंभ जो होता उससे आप क्या समझते हैं, कब से यौवनारंभ शुरू होता है, यौवनारंभ है क्या। तो ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है ये सारी चीज को मैं इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्द लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को ऐसे और भी वीडियो मिले। तो इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपको इससे फायदा मिल रहा वैसे ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, तो उसे भी फायदा मिलेगा, और 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा रैंक कर सकेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर कि पुरुष में यौवनारंभ के बारे में चल रहा है। तो जब नर जननांग अपना कार्य करना शुरू कर देता है, तो इसी अवस्था को हम लोग यौवनारंभ कहते हैं। यानी कि वैसे कंडीशन जब नर जननांग जो कि होता है क्या, शुक्राणु, वो सीसन जो है अपना कार्य करना अगर शुरू कर देता है, यानी उसमें शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसको यौवनारंभ। अब ये सामान्यता कब होते हैं, तो 13 से 14 वर्ष की आयु में होती है। ये कब होती है, तो लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में ये होती है। यौवनारंभ होते ही वृषण जो है टेस्टिरोन हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करने लगते हैं, स्राव करने लगते हैं, जो कि वृद्धि और गौण लैंगिक गुणों को परिपक्वता के नियमन करता है। अब गौण लैंगिक अंग क्या है, यानी कि क्या क्या इसमें परिवर्तन होता, इस सारे चीज को मैं देख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होता है, वो क्वेश्चन को भी लाते हैं आप लोग के सामने, ताकि आप लोग को भी पता चले। तो देखिए पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या है। यानी कि जब पुरुष जो है वो क्या होता है कि इस कंडीशन में जैसे ही आते हैं यौवनारंभ में, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन होता है कि उनके कंधे की चौड़ाई यानी चौड़े हो जाते हैं। ये जो कंधा जो है
वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता। मांसपेशियां जितने भी है वो वृद्धि होने लगते हैं और शरीर जो है सुडौल और ताकतवर हो जाता है, यानी कि सुदृढ़ होता है उसका शरीर, फिर क्या हो जाता है, मजबूती आ जाती है। वृद्धि के कारण लंबाई भी बढ़ती है, इसमें क्या होता है, लंबाई भी बढ़ता है। चेहरे पर बाल यानी कि मूछ और दाढ़ी निकल आते हैं। बगल में तथा शीशन और वृषण कोश के चारों ओर भी बाल आ जाते हैं, यानी कमर के पास, शीशन के पास क्या होते हैं कि बाल भी आ जाते हैं और आवाज क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। ये इतने परिवर्तन होते हैं किसमें, जब यौवनारंभ में प्रवेश कर जाता है कोई भी नर, तो उस कंडीशन में इतने सारे परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या, कि उसके कंधे जो है वो चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां जो होता है वृद्धि होता है और वो ताकतवर हो जाता है। उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके चेहरे पे मूछ दाढ़ी आ जाते हैं। बगल में यानी कि काख में जिसको हम लोग बोलते हैं, कमर के नीचे जहाँ पे वृषण रहता है, शीशन रहता है, उसके चारों ओर भी क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं और आवाज भी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है जी। यौवनारंभ, अब स्त्री की बात कर ले। अब क्या देख ले जा रहे हैं हम लोग कि यौवनारंभ जो है स्त्री में कैसे होता है और इसमें कब होता है और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो पहला है क्या, कि मादाओं में जब मादा जननांग अपना कार्य करना प्रारंभ करता है तभी यौवनारंभ होती है। यानी कि जैसे ही पुरुष था वैसे ही मादा, जैसे ही पुरुष का जननांग काम करना शुरू किया तो वो क्या कहला गया, यौवनारंभ में आ गया, जो कि 13 से 14 वर्ष में था। और स्त्री में भी सेम होता है, ये जो है 11 से 14 वर्ष की आयु में ही होता है। स्त्रियों में एक मादा जनन चक्र होते हैं, स्त्री में क्या होते हैं, एक मादा जनन चक्र होते हैं जिसको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। जबकि अवधि लगभग 28 दिन होते हैं। उस जनन चक्र यानी पीरियड्स का जो टाइमिंग होता है वो 28 दिनों का होता है। 28 दिनों में स्त्रियों में जननांगों की रचना तथा कार्यों के अनेक परिवर्तन होते हैं। इसे हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं। यानी कि आवर्त चक्र किसको कहते हैं, तो जो चक्र जो है 28 दिनों तक चलता है उसको हम लोग आवर्त चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। आवर्त चक्र जो है का नियमन अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। यानी आवर्त चक्र किसके द्वारा होता है, जो अंडाशय के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है उसी के द्वारा होता है, जिसका समय नियमन पीयूष ग्रंथियों के द्वारा साबी गोनाइड गोनाइटोट्रोपिनो के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो गोनाइडोट्रोपिनो के द्वारा होता है। इसके कारण ही स्त्रियों क्या हुआ, इसके कारण ही स्त्रियों में गौण लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण, तो गोनैडोट्रोपिनो के कारण इसमें स्त्रियों में भी कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। ये 28 दिनों का जो चक्र चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त चक्र या मादा जनन चक्र, जिसको हम लोग अभी फिलहाल में पीरियड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है 28 दिनों पर रिपीट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि मासिक स्राव के नाम से भी जानते हैं। और ये लगभग 2 से 6 दिन तक चलती है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी आगे डिस्कस करने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं स्त्रियों में क्या क्या परिवर्तन होती है। तो स्त्रियों के यौन लक्षण जो होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि स्तन में वृद्धि होते हैं और विकास होते हैं। यानी कि स्तन जो है वहाँ क्या होता है, उसके विकास होते हैं और वृद्धि होते हैं। बाह्य जननांग जो है वो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, यानी बाहर जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। श्रेणी मेखला तथा नितंबन चौड़ा हो जाता, यानी कमर के पास उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बगल में तथा बुलवा के चारों ओर बाल निकल जाते हैं। उसके भी क्या होता है, जैसे कि वहीं पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, जांघों तथा नितंबनों को अधोत्वचीय वसा विकसित होती है, यानी कि उसका जो त्वचा है वो तैलीय हो जाता है, यानी चिकनाहट हो जाता है। और वहीं पे क्या होता है ना, कि जनन चक्र जहाँ पे होता है वहां पे बगल में इधर काख के पास में ये सारे जगह पे क्या होते हैं, बाल निकलने लगते हैं। आवर्त चक्र को मासिक चक्र
हो जाता है, अवर्त चक्र मासिक प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो हम अभी बता रहे थे, वही जो मासिक जो होता है, मैं अवर्त चक्र प्रारंभ हो जाता है और फिर 28 दिन पे वो रिपीट होने लगता है। ये स्त्रियों में होने वाला परिवर्तन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में उदाहरण लिखे, वो भी सुधारण, मतलब कि अंतर लिखना, वो भी उदाहरण के साथ लिखना। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन में होता है कि प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक प्राणी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं। ठीक है। प्रजनन की इकाई जो होता है कलिका होता है, शरीर के खंड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, युग्मनज होते हैं। फिर देखते हैं अलैंगिक में कि युग्मनकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन इसमें युग्मक शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं। फिर इसमें चौथा क्या कहता है कि युग्मक संलयन नहीं होते, इसमें युग्मक का संलयन होता है। प्रजनन जो होता है किसमें, तो अलैंगिक में समसूत्री नहीं होता, लेकिन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। संतान आनुवांशिकी रूप से जनक के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें संतान जो है आनुवांशिकी रूप से जनक से भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें जो है आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती है, इसीलिए विकास में कम सहायक होता है। लेकिन इसमें आनुवांशिकी भिन्नता होती है, इसीलिए इसमें विकास में सहायक कुछ ज्यादा होती है। यह जो है अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों होते हैं, लेकिन इसमें जो प्राणी जो है वो प्रोटोजोआ से स्तनियों तक होता है। ठीक है। ये सारे जो है इसका अंतर है। ये सारा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां जा करके आप देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा डायरेक्टली student study point इसको जैसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो एक ऐसा करके स्लैश लगाइएगा और सर्च कीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा मेरा वेबसाइट। यही वाला आपको लोगो मिल जाएगा या फिर कोई और लोगो स्टूडेंट स्टडी पॉइंट का मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पे ये पीडीएफ अपलोड मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इससे आप अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट्स कर सकते हैं। तो एक बार इस वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।